का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, जिसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, 9 चैप्टर। ठीक है, उसमें का कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन है। पहला हमारा क्या है, मेला पकह पुत्र अवध। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 है, उसका क्या नाम है, टॉपिक का मेला पकह है ना। यहाँ पे ऊपर में मेला पकह नाम था ना इस लेसन का। अब यहाँ पे देखो, मेला पकह पुत्र अभवत, इसका मतलब क्या है आपको समझना है कि मेला जो है वो कहाँ हो लग रहा है या कहाँ हो रहा है ना। तो आपको बस ये पुत्र के बदले में उस आंसर को ले देना है। ठीक है, सिर्फ इस पुत्र के बदले में आपको क्या याद रखना है, मोहनस्य ग्रामे। मोहन एक लड़का है, मोहनस्य ग्रामे, ग्राम मतलब गांव, मोहन और अधस और यह क्यों लगा है, इसका मतलब होता है के मोहन के गांव में, ग्रामे मतलब गांव में। ठीक है, मतलब मेला पक, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, मेला पकह मोहनस्य ग्रामे। अब वो सिर्फ पुत्र के बदले में क्या लिखोगे, मोहनस्य ग्रामे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेला जो है वो मोहन के गांव में लगा है। आया समझ में। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, ऋक्ष राज जामवंत। इसको संस्कृत को ऐसे पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। ठीक है, जैसे मैं ये 2 शब्द को एक साथ पढ़ी, ऋक्ष राज जामवंत। ठीक है, अब पीछे में जो 2 बिंदु लगा रहता है उसको लास्ट में ह बोलते हैं, है ना। ऋक्ष राज जामवंत अभिनय कृदृशः आशित। मतलब जो ऋक्ष राज जामवन का अभिनय था, अभिनय मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना, है ना। एक्टिंग करना, जो लोग नाटक करके दिखाते हैं, एक्टिंग करके दिखाते हैं, कोई रोल प्ले करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिनय करना हिंदी में, है ना। और संस्कृत में भी अभिनय ही बोलते हैं। तो अभिनय जो है, ऋक्ष राज जामवन का जो अभिनय था वो कैसा था, आसित मतलब होता है था, आसित मतलब था। सबको लिखते रहना हिंदी में, है ना। आसित मतलब था और अस्ति मतलब है। याद है, इससे पहले भी जो मैं संस्कृत पढ़ाई थी आपको इसका मतलब बताई थी। आसित मतलब था और अस्ति मतलब है। तो जो ऋक्ष राज जामवंत अभिनय अति मनोहर आसित। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ आपको कृदृश के बदले में, सिर्फ कृदृश के बदले में आपको क्या लिखना है, अति मनोहर। मतलब अति मनोहर मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर। मतलब ऋक्ष राज जामवंत का जो अभिनय था, जो एक्टिंग था, वो बहुत ही सुंदर था। ये है, आया समझ में। ये ना कृदृश के बदले में आपको सिर्फ अति मनोहर है बस याद करना है। ठीक है तनु, सिर्फ हमको क्या करना है, कृदृश के बदले में अति मनोहर को याद करना है। देखो कितना इजी है। यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन इसलिए खींची हूँ कि किसके बदले में आपको क्या लिखना है ना। आए समझ में, ग्रीन लाइन, पुत्र के बदले में आपको मोहनस्य ग्रामे लिखना है आंसर में, कृदृश के बदले में अति मनोहर लिखना है। ठीक है, आए समझ में। तो ये दोनों तो आपका ऐसे याद हो गया, आंसर समझ लो। अब यहाँ पे देखो, अनुवाद, अनुवाद करने बोला है, तो जिसको जिसको टिक लगाई थी आपकी मैडम, उसी उसी क्वेश्चन को मैं ली हूँ, है ना। जो आप मेरे को पहले याद करो, फोटो खींच के भेजे थे मोबाइल में, वो वाला, तो ये वाला है ये। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन, उसमें विजयादशमी का मुख्य स्थान है, ये क्वेश्चन है। इसको आपको संस्कृत में लिखना है, तो उसको कैसे लिखोगे, विजयादशमी को पहले लिखोगे विजयादशमी इत्यस्य, मुख्य को मुख्यम, ऊपर में बिंदी लगा देना, मुख्य को मुख्यम, विजयादशमी को विजयादशमी, मुख्य को मुख्यम, स्थान को स्थानम। देखो मुख्य को मुख्यम लिख दी, स्थान को स्थानम लिख दी, और है को अस्थि लिख दी। जैसे कि मैं आपको बताई हूं ना, है मतलब क्या होता है, अस्थि, अस्थि मतलब है, आसित मतलब था। तो ये सबको छोटा छोटा वर्ड को जब हम याद रखते हैं ना, तब तुम इसको अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है मतलब क्या होता है, अस्थि, अस्थि। ठीक है, अब देखो विजयादशमी का विजयादशमी लिख दिए, मुख्य का मुख्यम लिख दिए, स्थान का स्थानम सेम सेम है, बस है को अस्थि लिख दिए। बस ये उसमें और का के बदले में, बीच में यहाँ पे इस का के बदले में बस एक वर्ड आपको याद रखना है, क्या, इत्यस्य। देखो बाकी पूरा सेम है, इसको भूल जाना, बस यहीं से शुरू करना लिखना, विजयादशमी। देखो विजयादशमी का विजयादशमी, का के बदले में इत्यस्य लिखना है, याद रखना। फिर मुख्य को मुख्यम, ऊपर में बिंदु रहता है उसको यम पढ़ते हैं, ठीक है, म करके लास्ट में, स्थान को स्थानम, और है को अस्थि। ये याद रखना, है मतलब अस्थि होता है, इसको लिख लो कहीं पे, है ना। आया समझ में कैसे इसको लिखना है आपको, देखो सब सेम सेम है। अब यहाँ पे देखो, गत वर्ष भी हमारे गांव में मेला हुआ था। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, गत वर्ष भी हमारे गांव में मेला हुआ था। अब इसी को सेम संस्कृत में आप कैसे लिखोगे, गत वर्ष का हो जाएगा गत वर्षे, भी का हो जाएगा अपि, भी मतलब होता है अपि, ये याद रखना है आपको, है ना। भी का संस्कृत में क्या होता है, अपि। जैसे अस्थि का है, आसित का था, वैसे भी का हो जाएगा अपि। ठीक है, गत वर्षे
अपि, अस्माकम का होता है हमारे। ये सब छोटा छोटा वर्ड है, ये आपको बहुत आगे चल के काम आएगा तनु, इसको लिख लो कहीं कॉपी में, ठीक है। भी का मतलब होता है अपि, हमारे का मतलब होता है अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा या हमारे, है ना। गांव का मतलब है ग्रामे, देखो जैसे यहाँ फिर से ग्रामे यूज हुआ था ना आंसर में, ग्रामे मतलब गांव में, तो सेम वैसे ही गांव में को संस्कृत में मैं यहाँ पे ग्रामे लिखी हूँ, देखो गांव में को, ये पूरा गांव में, इसके बदले में क्या आ जाएगा ग्रामे, है ना। मेला का मेला हुआ था मतलब यह आयोजित हुआ था, है ना। यह हुआ था के बदले में आप ऐसी अभुवत भी लिख सकते हो, अभुवत मतलब भी होना होता है ना। तो या फिर हुआ था को आप ऐसी अभुवत लिख सकते हो या तो आयोजित लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। आया समझ में कैसे लिखना है। गत वर्षे अपि अस्माकं ग्रामे मेला आयोजित या अभवत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेले में राम रावण के युद्ध का दृश्य होगा। अब इसको कैसे अनुवाद करेंगे। मेले में देखो जैसे यहाँ पे गांव में, तो उसको क्या लिखे थे ग्रामे, मतलब में जहां पे आ रहा है तो उसी वर्ड में एक ही मात्रा लगा दे रहे हैं, देखो सेम वैसे मेले में, तो यहाँ पे मेले लिख दिया है, देखो मेले में है तो यहाँ पे मेज का जरूरत नहीं है, पहले से सिर्फ मेले लिख दिया है। आया समझ में। तो आपको मे का लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, जब अनुवाद लिखोगे तो सिर्फ मेले राम रावणस्य। अब देखो के आया है ना के, इसलिए स्य, ठीक है। रावण के तो देखो स्य आधा सा और या, ठीक है, तो रावणस्य युद्ध, युद्ध का युद्ध लिख दिया, ठीक है। और दृश्य का दृश्यम, देखो हम की मात्रा लगा है ना, तो दृश्यम, होगा को भविष्यति, होगा मतलब हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं उसका, अरे कल ये हो सकता है ना, अच्छा कल डांस होगा, कल कॉलेज में ये फंक्शन है, स्कूल में ये फंक्शन है, तो होगा, वो चीज हुआ नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिया भविष्यति, भविष्यति मतलब फ्यूचर का बात कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे भविष्यति। भविष्य मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना अरे इसका भविष्य बहुत अच्छा है, और जो बहुत बदमाश बच्चा रहता है अरे इसका भविष्य पता नहीं क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो भविष्यति होगा, होगा मतलब ये फ्यूचर में आता है ना, फ्यूचर टेंस में हमको पता नहीं है कि क्या होगा आगे, मतलब अरे कल होगा, कल मैं ये ड्रेस पहनूंगी, कल मैं वहां जाऊंगी, पता नहीं कल क्या होगा, तो होगा तो अभी तो नहीं हुआ है, वो चीज होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा भविष्यति। याद रखना तनु, छोटा छोटा चीज है वो आपको इसको याद करने में हेल्प करेगा, इसको लिखने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 10 में, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्म जोड़िए, मतलब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको अपने से कुछ भरना है ना, तो वो चैप्टर में लिखा हुआ है सारा चीज, तो चैप्टर को पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने से यहाँ पे कर्म में, कर्म जो है वो उसको लिखना है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे लिखेंगे हम, ये पीछे वाले वर्ड को देख के, लेकिन हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है मोदय, मोदय का मतलब होता है प्रसन्न करो, और इसका मतलब क्या है मुदित मना भव, इसका मतलब क्या है कि खुद पहले प्रसन्न रहना सीखो और दूसरे को प्रसन्न करो, ठीक है। खुद पहले पहले प्रसन्न रहना सीखो, प्रसन्न मतलब खुश रहना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में आता है पाही, पाही का मतलब क्या होता है रक्षा करो, ठीक है। और अनाथम, हम अनाथम क्यों लिखे हैं, अनाथम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है अनाथ की रक्षा करो। अनाथ मतलब कौन होता है, जिसके घर परिवार वाले कोई नहीं होते, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, उस बच्चे को क्या बोलते हैं अनाथ, है ना। तो अनाथ की रक्षा करो, तो पाही मतलब क्या होता है रक्षा करो, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक में हम अनाथ बोले, रक्षा करो, किसकी रक्षा करो, अनाथ की रक्षा करो, ठीक है, इसलिए यहाँ ऐसा लिखे। अब उसके बाद ब्लैंक है, फिर यहाँ पे है पालय, पालय मतलब क्या होता है पालन करना या लालन पालन करना, है ना, उसको बड़ा करना, तो या उसको क्या करना हेल्प करना, यही तो है ना पालन पोषण बोलते हैं जिसको, तो उसका में क्या आ जाएगा दीनम, क्या आ जाएगा दीनम, दीनम मतलब होता है दीन दुखी है, जो गरीब है ना, जो दीन दुखी मतलब क्या होता है जो गरीब है उसी को तो दीन दुखी बोलते हैं ना, तो उसका क्या करो पालन करो, मतलब उसको लालन पालन करो, मतलब उसकी सहायता करो, हेल्प करो, ठीक है, ये है इसका मतलब। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है ब्लैंक के बाद मानय, मानय का मतलब होता है आदर करो, आदर करो, और इसका ब्लैंक क्या है सर्वम, सर्वम मतलब सभी का आदर करो, अपने से बड़े हैं उसका भी, अपने से छोटे हैं उसका भी, जो अपने के बराबर है उसका भी, सर्वम मतलब सभी का आदर करो, ठीक है। तो ये है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए तभी तो यहाँ कुछ लिख पाओगे, है ना। तो ये याद रखो पाही का लिखना है आपको अनाथम, पालय का लिखना है दीनम, मानय का लिखना है सर्व का विलोम शब्द वाला, है ना, अनाथ का अनाथ, सुमार्ग का कुमार्ग, हर्ष का शोक, सत्यम का मिथ्या, नर्म का मानी, ठीक है, ऐसे रखो और समझो। सनाथ का क्या होता है अनाथ, सनाथ मतलब जिसका सब परिवार वाले हैं मम्मी पापा है उसको सनाथ बोलते हैं, अनाथ मतलब जिसके कोई मम्मी पापा नहीं कोई भी नहीं, ठीक है।
सुमार्ग का उल्टा कुमार्ग। देखो ना, जब ये एग्जाम में आएगा तो कैसे याद रखोगे, पीछे पीछे का सेम है, नाथ नाथ, मार्ग मार्ग, बस सु का कु हो जा रहा है ना। सुमार्ग मतलब अच्छे रास्ते में चलना, कुमार्ग मतलब बुरे रास्ते में चलना। हर्ष का उल्टा हो जाता है शोक। हर्ष मतलब होता है एकदम खुशी, एकदम खुश रहना, एकदम एक्साइटमेंट दिखाना, है ना। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है शोक। शोक मतलब दुखी होना, खुश का दुखी, है ना। वैसे हर्ष का क्या याद रखना है, शोक, ठीक है। सत्यम, सत्यम मतलब सत्य बोलने वाला, सही बोलने वाला, सच बोलने वाला, ठीक है। उसका उल्टा क्या होता है, मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ, जो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिथ्या, ठीक है। हाँ, नर्म, नर्म मतलब जो नर्म स्वभाव के रहते हैं, जो जो बहुत सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ट रहता है जिनका, है ना, जो एकदम शांत स्वभाव के रहते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, अब उसके बाद उसी का उल्टा, नर्म का उल्टा होता है मानी। मानी मतलब क्या होता है, जो एकदम हठी, जो एकदम जिद्दी रहता है ना। नहीं नहीं, मेरे को ये करना है, मतलब करना है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कौन क्या कर रहा है ना, रहते हैं ना कई लोग वैसे। हाँ, और उसका उल्टा कैसे रहते हैं, सॉफ्ट हार्ट वाले रहते हैं एकदम, है ना, नर्म दिल वाले रहते हैं, जो किसी को भी देख के क्या हो जाता है उनका, मतलब दया आ जाता है उनको, किसी को भी देख के, है ना। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि उन लोग को दया ही नहीं आता, तो उसी को क्या बोलते हैं, मानी। क्या बोलते हैं उसी को, मानी। अब चैप्टर 11 में कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक में लिखा हुआ है ना, जिसका आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा कुत्र प्रतिष्ठिता, मतलब कहाँ प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो उसका हम आंसर को क्या लिखे हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वत से गुहायाम प्रतिष्ठिता, पर्वत की गुफा में स्थित है, ठीक है। तो कुत्र के बदले में आपको क्या लिखना है, पर्वत से गुहायाम। अब यहाँ पे देखो सिहावा क्षेत्रे, अब यहाँ पे कुछ लिखा है ना, तो जो क्वेश्चन के बदले में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा है सिहावा क्षेत्र, क्या लिखा है बताओ तो क्वेश्चन में, सिहावा क्षेत्र का अभिधीयते, है ना। इसके बदले में क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो ऐसे कुछ लिखा होगा ना, सिहावा क्षेत्र का अभिधीयते, कि सिहावा क्षेत्र में क्या है या क्या उसमें दिखाई देता है ना, क्या हम उसमें देखते हैं। तो उसके उस वर्ड के बदले आप क्या लिखोगे, प्रयाग। क्या लिखोगे, प्रयाग। सिहावा क्षेत्रे प्रयाग अभिधीयते, ठीक है। यस मैम। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी कुछ लिखा है कि क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 क्या लिखा है, सप्त ऋषि नाम तपस्थली का अस्थि, ठीक है। मतलब उसको किस ले जाना जाता है, सप्त ऋषि नाम तप का स्थल को, ठीक है, किस ले जाना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन का हो गया, सप्त ऋषि नाम तप स्थली। और फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम, संस्कृति, पुरातात्विक, संपदा नाम निधि अस्ति। मतलब जो सप्त ऋषि जो तप स्थली है, उसको किस किस चीज के लिए जाना जाता है, भौगोलिक। भौगोलिक मतलब जो जमीन और ये सबको भौगोलिक स्वरूप को दिखाता है ना, कि कितना उसका जमीन कैसा है, क्या है, ये सबको, ठीक है। प्राकृतिक मतलब उसका नेचर, उसका कितना पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, ये सारी चीजों को, ठीक है। आदिम, आदिम मतलब वहां पे क्या है, वहां पे रहने वाले लोग किस टाइप के हैं। संस्कृति, उनकी संस्कृति कैसी है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, कैसा भाषा बोलते हैं, कैसा बोली बोलते हैं। पुरातात्विक मतलब कितने पुराने जमाने के हैं उन लोग, ठीक है। उनकी संपदा, संपदा मतलब उनका संपदा क्या है, मतलब वहाँ क्या चीज फेमस है, किस चीज के लिए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गेहूं फेमस है, यहाँ खेती बहुत ज्यादा होता है ना। तो संपदा मतलब वो जो क्या क्या उगाते हैं, किस चीज के लिए वो जगह फेमस है, ठीक है। आए समझ में, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो सप्त ऋषि तपस्थली में ये सब आपको याद करना है, ठीक है। भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम, संस्कृति, पुरातात्विक, संपदा, निधि, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारा आंसर छोटा छोटा है, ठीक है। अब मीप में कौन सा ग्राम है, तो आप क्या बोलोगे, सांकरा ग्राम। कौन सा गांव है, सांकरा ग्राम, ठीक है। अब उसके हाँ हाँ लिखी हूँ वहां पे मैं, पर्वत से गुहायाम डैश प्रतिष्ठित है, याद करो। अभी इसका आंसर पहला भी लिखे हैं, क्या लिखे हैं इसका आंसर, शक्ति स्वरूपा दुर्गा, है ना। क्या लिखे हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वत की गुफा में क्या प्रतिष्ठित है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, शक्ति स्वरूपा दुर्गा कुत्र प्रतिष्ठिता, उसी का आंसर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पर्वत से गुहायाम लिखे थे इसका आंसर, देखो फर्स्ट में, ये देखो पर्वत से गुहायाम, है ना। और वही फिर उसी आंसर को क्वेश्चन बना दिया है, पर्वत से गुहायाम डैश प्रतिष्ठिता। तो क्या लिखोगे उसके बदले में, इसका क्वेश्चन को लिखोगे, शक्ति स्वरूपा दुर्गा, ठीक है, ऐसा दिया है। आए समझ में, हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, बस्तर राज्ञ डैश इति ख्याति प्राप्ता। अब यहाँ पे क्या बोला है, बस्तर, बस्तर राज में या बस्तर शहर में
या बस्तर गांव में यहाँ पे क्या फेमस है, मतलब क्या चीज के लिए वो प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, फेमस है? कुल देवी, कुल देवता बोलते हैं ना जिसका पूजा करते हैं हम लोग, है ना। इसका आंसर देखो थर्ड में क्या आएगा, कुल देवी। ठीक है, अब उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का क्या क्वेश्चन है, डैश केवलम छत्तीसगढ़ राज्य न ख्याता प्रत्युत विश्व प्रसिद्ध, मतलब क्या चीज है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही फेमस नहीं है बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देश में प्रसिद्ध है? क्या? देवी कलिका। देवी कलिका को सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ या हमारे इंडिया में नहीं जानते, पूरे विश्व में जानते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। ऐसा समझ में? हाँ, बस यही तो है। अब देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, अस धातु के लट, लिरिट और लंग लकार के सभी रूप लिखिए। ये मैं सभी रूप लिखाऊंगी आपको अभी, ठीक है। अस धातु का ये इंपॉर्टेंट है, इसे आएगा ही क्वेश्चन लिखे हैं। और ये हम क्या पढ़ेंगे, अस का, अस वर्ड का, अस शब्द का धातु रूप पढ़ेंगे, उसका हम क्या है, लट लकार। तो लट लकार का क्या होता है, इसको लिखने का तरीका कैसे है, पहले पुरुष लिखना है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। फिर पुरुष के अंदर 3 लिखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैसे याद करना है आपको, अस्ति, स्तः, संति, ऐसे लाइन से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे लंबा लंबा नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे खड़ा नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है हमको, ठीक है। अस्ति स्तः संति, कैसे पढ़ना है इसको, अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ठीक है। ऐसे क्या पढ़ेंगे, लिरिट लकार पढ़ेंगे, किसका, अस धातु का, ठीक है। तब यहाँ पे कैसे चेंज होगा देखना है, यहाँ पे पुरुष में, प्रथम पुरुष में क्या क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्य। और मध्यम, हाँ मध्यम तो हो गया ना। उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होगा, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूरा पूरा लिखने दे दे, क्वेश्चन में हमेशा ये पूछता है कि जैसे कि अस धातु का लिरिट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन बताइए, ऐसा पूछेगा। तब आप क्या करोगे, उत्तम पुरुष याद करोगे, उत्तम पुरुष का ये तीनों है, एक वचन में ये हो जाएगा, द्विवचन में ये हो जाएगा और बहुवचन में ये हो जाएगा। तब आपको क्वेश्चन में पूछा है लिरिट लकार, तो सबसे पहले ये याद आएगा आपको, लिरिट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो उत्तम पुरुष का ये द्विवचन ये वाला है, तो डायरेक्ट बस आपका आंसर बस क्या आएगा, भविष्यावह, ऐसा आएगा, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे, मध्यम लिरिट लकार का मध्यम पुरुष का तीनों वचन को लिखिए, तीनों वचन को, तो कैसे लिखोगे, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, ऐसा लिखोगे, ठीक है। वचन को याद रखना, ये वचन एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। और ये पुरुष है, ये प्रथम पुरुष का तीनों वचन, मध्यम पुरुष का तीनों वचन, उत्तम पुरुष का तीनों वचन, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछेगा। आपको पूरे लिखने के लिए नहीं बोलता कभी, आपको बस एक उठा कर दे देगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन बताइए, या उत्तम पुरुष का एक वचन बताइए, या प्रथम पुरुष का बहुवचन बताइए, ऐसा देगा। लेकिन आपको तब ये लिख पाओगे जब ये याद रहेगा, ये बहुत मुश्किल होता है याद करना। हमको क्या पढ़ना है, लंग लकार पढ़ना है, ठीक है। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष का तीनों वचन पढ़ते हैं हम। लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन आसित, द्विवचन आस्ताम, बहुवचन आसन, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, आसित, आस्ताम, आसन। सेम ऐसे मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा, आसिह, आस्तम, आस्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आस्ताम है, यहाँ पे आस्तम है, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष का देखो, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा, आसम, आस्व और आस्व, ठीक है, ये याद रखना है। तो ऐसे हमको इसको पढ़ना है।